कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। ये कहानी आप सुनकर शायद छोड़ दोगे, पर ये जिंदगी भर आपके जहन में रहेगी। सो वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। आई डोंट नो श्रेया, हम लोग रिलेशनशिप में हैं भी या नहीं। 15-20 दिन हो चुके हैं, मैं तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश करता हूँ और तुम मेरा फ़ोन तक नहीं उठाती। और जब मैं तुम्हें टेक्स्ट करता हूँ तुम उसको भी इग्नोर करती हो। मुझे तुम्हारी रूममेट से तुम्हारा हाल चाल पूछना पड़ता है और इवन तुम उसको भी आजकल इग्नोर कर रही हो। तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है प्रिया? एटलीस्ट तुम मुझे तो बता सकती हो, एटलीस्ट मुझसे शेयर तो कर सकती हो। मैं ये सब कुछ उसको बोल रहा था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉफ़ी पी रही थी। उसका सर नीचे की तरफ था और उसके हाथ वो उसके सर पर थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो अपने बालों से खेल रही हो और या फिर अपने बालों में कुछ धीरे से ढूंढ रही हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो मेरी बातों को सुनकर भी अनसुना कर रही है। और मैं इस बार उसको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टली बोलता हूँ, श्रेया, क्या हम बात कर सकते हैं या नहीं? उसने ऊपर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आंखों में आंसू देखने के बाद मेरा तो मानो जैसे सारा का सारा गुस्सा ही गायब हो चुका था। मैं उसके पास गया और वो और भी ज़्यादा रोने लगी। वो मुझे बोलने लगी, आई एम सॉरी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी। मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है जय। उसको ऐसे देखने के बाद मैं उसको बोलता हूँ, इट्स ओके, तुम मुझे दो, एक बार मुझे बताओ कि हुआ क्या है। मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे साथ। मैं वहाँ पर उसे हर चीज़ बताने के लिए कन्विंस कर रहा था। लगभग 5 से 10 मिनट बाद वो थोड़ा शांत होती है और उसने मुझे हर चीज़ साफ साफ बताई। वेल, जो तुम्हें याद है, आज से लगभग 10 या 15 दिन पहले मैं अपनी नानी के यहाँ गई थी। हाँ, मुझे याद है। सो वहाँ पर मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं। वहाँ पर एक रात हम सब लोगों ने लीची बोर्ड, रियली, यू नो हाउ डेंजरस इट इज़। वो कितना ज़्यादा, श्रेया। हाँ, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब हो गई उस दिन। ये उसी दिन की बात है। मैं, हर्षिता, अंकिता, सौरभ, रुचिका और रुद्र, हम सब ने उस दिन डिसाइड किया कि हम विची बोर्ड खेलेंगे। ये आइडिया अंशिका का था। मैंने उसको बोला भी कि इससे दूर रहते हैं, लेकिन उसको वो गेम खेलना था। अच्छा, देन आगे हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग रुद्र की छत पर जाएंगे और वहाँ पर ही हम विची बोर्ड को खेलेंगे। हम वहाँ पर गए और हमने कैंडल जलाई और हम एक सर्कल में बैठ गए। उसके बाद काफ़ी देर तक चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी। आई मीन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा था कि ये सारी की सारी चीज़ें बस ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी और कुछ भी होने वाला नहीं है। कुछ 5-10 मिनट हमने कोशिश करी। हम में से कोई ना कोई ऐसा लगता जैसे कि सिर्फ और सिर्फ उस बोर्ड को हिला रहा है और बस हमारे साथ मजाक कर रहा है। और एक्चुअली एक बार तो रुचिका ने भी बोला था कि वो हमारे साथ मजाक कर रही है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे और एक्चुअली उससे खेलने में हमें अब डर नहीं लग रहा था, क्योंकि हमें पता था कि ये वर्कआउट तो करने नहीं वाला। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद रुद्र को देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो एकदम से शांत हो चुका है। और तुम भी तो रुद्र को जानते ही हो, तुम भी तो उससे मिले हो। हाँ, मैं उससे मिला हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा जॉली टाइप का है। तुम आगे बताओ। वेल, वो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया था। आई मीन वो इतना ज़्यादा शांत था जैसे कि मानो उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि हम वहाँ पर हैं।
वो कुछ देर तक तो बहुत ज़्यादा हंस रहा था, लेकिन एक वक्त के बाद वो सबसे ज़्यादा सीरियस था। हमें लगा शायद रुद्र बस हमें डराने की कोशिश कर रहा है। इवन सौरभ ने उसे उसी वक्त बोला भी, रुद्र क्या हो गया भाई, तू पोजेस हो गया क्या? लेकिन रुद्र, उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। वो बस चुपचाप बैठा था। मैं, हर्षिता और अंशिका, हम सब तो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और हमने उसी वक्त उस गेम का सबसे ज़्यादा बेसिक रूल एक साथ तोड़ दिया। हमने उस बोर्ड से अपना हाथ हटा लिया और हमारे ऐसा करते के साथ ही रुद्र एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हंसी हंसना शुरू कर देता है। उसकी हंसी सुनकर लग रहा था जैसे कि मानो वो उसकी आवाज़ है ही नहीं। एक पल को अगर कोई भी उसकी हंसी को सुने तो वो शायद साफ साफ महसूस कर सकता है कि वो हंसी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कि मानो खुद कोई शैतान उस पर हावी होकर हंसी हंस रहा हो। और ऐसा होते के साथ ही वो वहाँ पर यहाँ वहाँ भागने लगा। इवन उसने हमारे ही सामने कई बार अपना सर दीवार पर मारा और वो फिर भी वहाँ पर हंस रहा था। ट्रस्ट मी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हर्षिता, मैं और अंशिका बस उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे जो कि टेरेस पर था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुका था और जब हम छत पर आए थे तब वो इतना ज़्यादा टाइट नहीं था। रुचिका और सौरभ बस रुद्र को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे तैसे रुद्र कंट्रोल में आता है और हम लोगों ने रुद्र को पकड़ा और हम उसको नीचे की तरफ लेकर गए। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो हम सब पर भारी पड़ रहा था। जैसे तैसे हम उसको उसके बेड के पास लेकर आए और हमने उसे रस्सी से बांध दिया। ठीक उसी वक्त हर्षिता के फादर, जो कि बगल में ही रहते थे, वो भी ऊपर आ जाते हैं। उस वक्त तक हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया था और हम शायद चाहते भी नहीं थे कि किसी को पता चले। हमने रुचिका को इशारा किया कि वो ऊपर जाए और वो विची बोर्ड को बस जैसे तैसे छुपा दे, और उसने भी वैसा ही किया। हमने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। हमने बस बताया कि ये अपने आप ही बस ऐसे ही रिएक्ट करने लगा। हमारे पास इतनी ज़्यादा हिम्मत तो नहीं थी, स्पेशली हर्षिता और अंशिका और मुझ में। वेल, हम सब ने डिसाइड किया कि इस बात को हम यहीं पर ख़त्म कर देंगे। और जैसे जैसे सुबह होने लगी, रुद्र भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। नेक्स्ट डे हमने उस विची बोर्ड को कहीं दूर जाकर जला दिया। हमें लगा शायद अब सब कुछ एंड हो जाएगा, लेकिन हम सब लोग गलत थे। चीज़ें ठीक होने की जगह और भी ज़्यादा खराब होती चली गई। और कुछ 2 दिन के बाद उसी टेरेस से रुद्र ने कूदकर सुसाइड कर लिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद भी चीज़ें नहीं रुकी। रुचिका ने भी 3-4 दिन बाद अपनी नस काट कर सुसाइड कर लिया। और वो सारा का सारा लॉस सिर्फ और सिर्फ उस गेम की वजह से था। और अब मेरी बात सिर्फ सौरभ से होती है। सौरभ मुझे बताता है कि उसके सर के ठीक ऊपर कुछ है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके सर में कुछ तो है जो उसको ये सारी की सारी चीज़ें करने को कहता है। उसको वो चीज़ खुद की लाइफ एंड करने के लिए मजबूर कर रही है और वो बेयरली खुद को रोक पा रहा है। जय, ओके, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को, रिलैक्स। ओके, मैं श्रेया को उस वक्त काम डाउन करने की कोशिश करने लगा। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन स्टिल उसका हाथ उसके सर पर था। उस वक्त भी वो अपने बालों में ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कुछ ढूंढ रही है। ये चीज़ नोटिस करने के बाद मैं उसको कहता हूँ, ये तुम कर क्या रही हो इतनी देर से? मैंने उसका हाथ उसके बालों से दूर किया और मैं उसके हाथों में खून साफ साफ देख सकता था। वो धीरे धीरे अपने बालों के स्कैल्प तक को निकाल चुकी थी और उससे अब खून बहना स्टार्ट हो गया था।
मैं उससे पूछ रहा था कि श्रेया तुम क्या कर रही हो ये सब, जिस पर कि उसने मुझे कहा वो यहीं पर है जय। वो मुझे बार बार बोल रहा है, वो मुझे बोल रहा है कि आज के दिन किसी भी हालत में मुझे मेरे नींद की गोली लेनी है। मुझे अपनी नींद की गोली कम से कम 5 से 10 आज की रात लेनी होगी। 5 से 10? तुम पागल हो गई हो क्या? जिस पर कि वो मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और वो उसी वक्त उसी हालत में बोलती है, जय तुम नहीं समझ पा रहे हो, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। मुझे वो गेम खेलनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैं उसको उसके हॉस्टल लेके आया। मैंने उसके रूममेट को सब कुछ बताया और मुझे ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ा। मैं उसको पूरी रात टेक्स्ट और कॉल कर रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद वो भी सोने चली गई। और जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी तो वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल बिहेव कर रही थी और मैंने उससे एक प्रॉमिस लिया था कि वो अगले दिन एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट भी लेगी और वो मेरी बात से सहमत थी। लेकिन अगले दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। अगले दिन मुझे एक न्यूज़ आती है कि श्रेया ने अपने ही हॉस्टल के टेरेस से रात को कूदकर सुसाइड कर लिया। श्रेया बस दुनिया में नहीं रही। ये सब मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। कम से कम कुछ वक्त तक तो मुझे इन चीज़ों पर यकीन ही नहीं आया। मेरी गर्लफ्रेंड को मरे हुए 3-4 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी उसने मुझे कहा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं था। आज भी मुझे उसका वो चेहरा जिस पर कि सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ का डर था वो नज़र आता है। सो गाइस, दिस वॉज अ स्टोरी, होप यू लाइक इट। और ये कहानी सुनने के बाद क्या आप लोग भी विची बोर्ड को ट्राई करना चाहेंगे? और अगर हाँ तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो ऐसी और क्रीपी, डार्क एंड हॉरर स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।